क्या आपको भूलने की बीमारी हो रही है, बॉडी पेन हो रहे हैं, मस्कुलर पेन हो रहे हैं या इरिटेबल या कंफ्यूजन हो रही है? हो सकता है आपको B12 की डेफिशिएंसी हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंगला। मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा B12 की डेफिशिएंसी के बारे में। B12 जो है न्यूट्रिशन, वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स और डीएनए को बनाता है। ये नॉर्मली B12 की डेफिशिएंसी तब होती है या तो हमारे जो खाना है उसमें B12 की कमी हो, या फिर जो हम B12 की चीजें खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। नॉर्मली B12 हमारे खानों में होता है, जो कि नॉर्मली नॉन वेज में होता है, फिश, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स में होता है। वेज में सीरियल्स में होता है, प्रोटीन बेस्ड न्यूट्रिशंस में होता है, बट वेज में जो है कंपैरेटिवली नॉन वेजिटेरियंस के फूड्स में कम होता है। अब B12 की जो डेफिशिएंसी है वो 3 प्रकार में हमारी डिवाइड होती है। पहला है फिजिकल, सेकंड इज न्यूरोलॉजिकल, थर्ड इज साइकोलॉजिकल। जो फिजिकल चेंजेस हमारे B12 की डेफिशिएंसीज में पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं वीकनेस, फैटिगनेस में, ओरल अल्सर्स, टंग अल्सर्स में, और हमारी जो स्किन होती है वो काफी पेल हो जाती है B12 की डेफिशिएंसी के कारण। जो न्यूरोलॉजिकल साइंस या सिम्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में B12 की डेफिशिएंसी के कारण, वो हमारी टिंगलिंग या नम्बनेस सेंसेशंस होते हैं, जो कि हमारे लेग्स में या फिर हैंड्स में पाए जाते हैं, जैसे पिन प्रिक सेंसेशंस हो गई या कुछ झंझनाहट सी होनी, वो हमारी बॉडी में होती है, वो B12 की डेफिशिएंसी के कारण होती है। पैल्पिटेशंस होती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, कंफ्यूजन स्टेट होती है। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो हमारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती है जिसमें B12 डेफिशिएंसीज होती हैं। थर्ड इज साइकोलॉजिकल, जिसमें हमारा मूड स्विंग्स होते हैं, मूड चेंजेस होते हैं, हम ज्यादा गुस्सा करते हैं, मूड हमारा इरिटेबल रहता है, हमें कुछ भी करने को अच्छा नहीं लगता, फैटिगनेस ज्यादा रहती है। तो ये हमारा साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो B12 की डेफिशिएंसी के कारण होते हैं। अब हमें क्या टेस्ट करवाने चाहिए जिससे हमें पता चले कि हमारी बॉडी में विटामिन डी B12 की डेफिशिएंसी है? नॉर्मली ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें B12 लेवल्स हम चेक करवा सकते हैं, होमोसिस्टिन लेवल्स है वो हम चेक करवा सकते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारी बॉडी में B12 की डेफिशिएंसी है कि नहीं है। अब इसकी ट्रीटमेंट में मेनली है जो न्यूट्रिशन होता है वो हम प्रॉपरली लें, जो जिसमें B12 की मात्रा ज्यादा होती है वो न्यूट्रिशन हम ज्यादा लें, डेयरी प्रोडक्ट्स लें। जो नॉन वेजिटेरियंस है वो नॉन वेजिटेरियंस में जैसे फिश हो गया, मीट हो गया, वो ले, एग ले, मिल्क प्रोडक्ट्स ले। तो ये सब चीजें होती हैं। नॉर्मली हमने ये भी देखा है कि जो B12 जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे स्टमक से होता है। हमारे स्टमक में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, अगर वो नहीं होते तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन ऑफ B12 होता है वो काफी इम्पेयर्ड हो जाता है, जिसके लिए हमें प्रोबायोटिक्स लेनी चाहिए। जब भी B12 की डेफिशिएंसी हो, हम सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो उसके साथ हमें प्रोबायोटिक्स जरूर लेनी चाहिए, सो दैट कि B12 एब्जॉर्ब प्रॉपरली हो हमारी बॉडी में। इसके अलावा हमारी मेडिसिन होती हैं, टैबलेट्स होती है, इंजेक्शन फॉर्म्स होते हैं, जिसमें हम वो B12 की जो डेफिशिएंसी है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। B12 की जो टैबलेट्स होती हैं वो काफी लो कॉस्ट होती हैं, वो हम डेली यूज में ले सकते हैं। इंजेक्शन जो हैं वो हम इंट्रामस्कुलर या आईवी लगवा सकते हैं। आईवी इंजेक्शंस या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस हम तब लगवाते हैं जब जो सिम्टम्स है वो काफी सिवियर हो, जैसे नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशंस होना, झंझनाहट होनी पैरों में या हाथों में, काफी मूड स्विंग्स होना, काफी बॉडी वीकनेस, मस्कुलर पेन रहना, तब हम जाके इंजेक्शन लगवाते हैं। जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जैसे कि आपका जनरलाइज वीकनेस होना, जनरलाइज बॉडी पेन होना, उनमें हम मेडिसिन ही प्रेस्क्राइब करते हैं, जो कि हमें डेली लेनी पड़ती है, ताकि जो हमारी B12 की डेफिशिएंसी है वो फुलफिल हो सके। थैंक यू।